करने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार की ये बहुत ही शानदार योजना है। पहले तो ये योजना सिर्फ सरकारी व्यक्तियों के लिए थी, लेकिन अब इसे कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति करा सकता है। तो आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। इस पेंशन का बेनिफिट यह है कि 60 साल की एज के बाद भी आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वो कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। 60 के बाद हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है, खासतौर से उस व्यक्ति को जो कि अपना कोई व्यापार कर रहा है, ताकि उसे अपने बच्चों पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो आज हम इसी एनपीएस के बारे में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हु कैन ओपन एनपीएस अकाउंट। एनपीएस अकाउंट कौन खोल सकता है? तो जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, एनी इंडियन कैन बी ओपन दिस अकाउंट एज 18 टू 65 ईयर्स। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 से 65 साल का व्यक्ति है, वो इस अकाउंट को खोल सकता है, जो कि भारतीय है। नाउ उसके बावजूद भी उसको रिवाइज कर सकता है 70 साल के ईयर तक, अब जो कि 75 ईयर तक हो चुका है। इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कि सीनियर सिटीजन जो भी हैं, 60 से अबव हैं, उनकी अपने बच्चों पे निर्भरता खत्म हो जाएगी। उनकी स्वयं की पेंशन इसमें उन्हें मिलेगी, प्लस टैक्स सेविंग, टैक्स में भी इसमें 2 लाख तक की छूट मिलती है। तो ये तो हमारा हो गया कि एनपीएस कौन खोल सकता है और इसका बेनिफिट क्या है। अब बात करेंगे कि एनपीएस में कितने प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। इसमें 2 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, जैसे कि सामने लिखा है टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 पेंशन अकाउंट है, टीयर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। पेंशन अकाउंट जैसे कि जिसमें पेंशन, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आपको पेंशन मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप किसी भी समय कितना चाहे रुपया जमा कर सकते हैं और जब चाहें तब निकाल सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण मैं आपको आगे नेक्स्ट पीपीटी में बताऊंगा। तो आपके ये 2 अकाउंट हो गए, टीयर 1, टीयर 2। अब नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो 4 जगह होता है। आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो 4 जगह होगा। पहला, इक्विटी। इक्विटी मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। मतलब जो आपका इक्विटी में अमाउंट जो जमा होगा, इसमें हाई रिस्क है तो रिटर्न भी इसमें हाई है। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, मतलब मॉडरेट रिस्क है इसमें और मॉडरेट रिटर्न है। तीसरा है गवर्नमेंट स्कीम। इसमें जो आपका जो अमाउंट जमा होगा गवर्नमेंट स्कीम में जमा होगा, जिसमें लो रिस्क और लो रिटर्न, मतलब कम रिस्क है और आपका रिटर्न भी कम है। और लास्ट में है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक, ये तो आपका हो गया अमाउंट कहाँ का जमा होगा। अब इसमें 2 प्रकार के अकाउंट चॉइस होती है आपके पास, एक होती है एक्टिव चॉइस, एक होती है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो डिसाइड कर सकता है कि वो 75% फंड अपना इक्विटी में लगा सकता है। 75% फंड जो है अपना इक्विटी में लगा सकता है, या 100 का 100% कॉर्पोरेट में लगा सकता है, या 75% अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना फंड किस में लगाएगा, कि इक्विटी में लगाएगा, कॉर्पोरेट में लगाएगा, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाएगा। इक्विटी फंड वही होते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है, इसलिए 75% आप पैसा अपना इसमें लगा सकते हैं। शेष 25% आपका नीचे जो 2 और सिक्योरिटीज दे रखी हैं उसमें होगा। एक चॉइस होती है इसमें ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आप फंड मैनेजर चुनते हैं। जी हाँ, 11 तरीके के फंड मैनेजर इस समय हैं जिन्हें आप चुनते हैं, जिसे उन फंड मैनेजर के बारे में मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। तो इसमें जो होता है, वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपके शेयर को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वे अपने आप ही इसे ऑटो चॉइस के आधार पर अपना करते रहेंगे। 11 फंड मैनेजर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। दूसरा है एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। तीसरा डीएसपी पेंशन। चौथा एचडीएफसी पेंशन। पांचवा आईसीआई, कोटक, एलआईसी, मैक्स, एसबीआई, टाटा, यूटीआई। ये 11 तरीके के जो फंड आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया था यहाँ पे ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में इनमें आप कोई भी एक फंड आप चूज कर लेंगे, वो आप फंड मैनेजर चूज कर लेंगे, वो अपने हिसाब से आपका पैसे को मैनेज करते रहेंगे। और यदि आप एक्टिव चॉइस यूज करते हैं तो आपको इसकी जरूरत
नहीं होगी। तो ये हो गया आपके फंड मैनेजर की कौन कौन से फंड मैनेजर आप चूज करते हैं। ठीक, इसके बाद होता है रिटायरमेंट एट द एज। जब आप 60 साल के रिटायर होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इसे 75 साल तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन आपका वन आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा है क्लोज एनपीएस। अपना आपने जो अमाउंट था जमा किया, 60 साल की एज हुई, अपना पेमेंट ले लिया। इस पेमेंट को मिलने के दो तरीके होते हैं, जैसे लमसम प्लस मंथली पेंशन। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपका फंड बना 1 करोड़ रुपए, तो उसका 60% लमसम मतलब 60 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, जिसपे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। और 40% जो पैसा बचेगा, 40 लाख, वो आपका पेंशन के रूप में आपको प्रतिमाह मिलता रहेगा। लेकिन ये जो 40% पैसा मिलेगा, ये आपको जैसे जॉब में सैलरी मिलती है उस तरीके से इनकम मानी जाएगी। ये आपको इस पर टैक्स देना होगा अगर आप टैक्स के स्लैब में आते हैं तो। बाकी 60% जो है वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बाय चांस हमें इसे विड्रॉल करना पड़े तो हम विड्रॉल किस प्रकार से करेंगे। इसे विड्रॉल करने के दो तरीके हैं। क्रिटिकल इलनेस इन फैमिली, यदि आपकी फैमिली में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो, या चिल्ड्रन हायर एजुकेशन, या बच्चों की हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए विड्रॉल कर सकते हैं, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें विड्रॉ करने का। पार्टली यदि आप किसी कारणवश करना चाहते हैं, यू कैन ओनली विड्रॉ आफ्टर 3 ईयर्स। पहले ये 10 साल के बाद निकलता था, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन हो गया है। सरकार कह रही है कि 3 साल बाद आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त लगी हुई है कि मैक्सिमम विड्रॉल ऑफ 0.25% इज अलाउड ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। मतलब आप ओनली 0.25% पेमेंट ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा पेमेंट आप नहीं निकाल सकते। वो भी कब, जब आपकी फैमिली में किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई हो या बच्चों की हायर एजुकेशन की बारी हो, वो भी आपके पैसा जमा करने के 3 साल बाद, वो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। टिल रिटायरमेंट, आप उसमें भी एक शर्त और है, टिल रिटायरमेंट 3 टाइम्स यू कैन पार्टली विड्रॉ विद ए गैप ऑफ ईयर 5 ईयर्स। आप सिर्फ जीवन में 3 ही बार निकाल सकते हैं, और हर बार पेमेंट निकालने के जो बीच में गैप होगा वो 5 ईयर का होगा। मतलब 5 साल से पहले आप पेमेंट नहीं निकाल सकते। यदि आपने पहली बार पेमेंट निकाला हो, कि आप सोचें हम बार बार पेमेंट निकाल लें, तो वो भी इसमें संभव नहीं है। तो ये आपने आज नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से फंड मैनेजर हैं, कौन कौन सी चॉइस हैं, कहाँ कहाँ आपका अमाउंट मतलब इन्वेस्ट होता है, कौन कौन से अकाउंट हैं। तो ये तो आपका हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से आप इसमें खाता मतलब एज तक के खोल सकते हैं, कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, कौन कौन से अकाउंट हैं, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, फंड मैनेजर, ये सारा आज आपने हमारी वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली। आने वाले समय में आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें टीयर 1 और टीयर 2 में अकाउंट खोल सकते हैं, किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न आपको कितनी पेंशन पे मिलेगा। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको एनपीएस का अकाउंट खोलना, अकाउंट कहाँ खुलवाएं, किस तरीके से खुलवाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कितने रुपए आप मिनिमम जमा करेंगे तो आपकी कितनी पेंशन मिलेगी, कितना लमसम मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल डिजिटल ज्ञान एक्सपर्ट, ताकि ऐसी सटीक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।